गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ी है उसमें देखिए हमने टॉपिक पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। उसके बाद पढ़ा हमने oogenesis, ये स्पर्म है, ये ओव्यूम है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी उसका नाम है जाइगोट। और जाइगोट में जो विभाजन हो रहे हैं, बार बार जो समसूत्री विभाजन हो रहे हैं उसको कहते हैं विदलन या क्लीवेज। विदलन ये पढ़ा हमने। और विदलन के बाद जो अवस्था आती है उसको कहते हैं ब्लास्टुला। विदलन के बाद जो स्टेज आती है उसका नाम है ब्लास्टुला। तो आज हम ब्लास्टुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, कोरक भवन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरक भवन। कोरक भवन। ब्लास्टुलेशन हमारा टॉपिक रहेगा, ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन। देखिए विदलन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। युग्मनज में अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे जो भ्रूण में रूपांतरित कोशिकाएं हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं इनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। और इन कोशिकाओं के रूपांतरण से ब्लास्टुलेशन या कोरक खंड, इनको कहते हैं हम ब्लास्टोमियर को कोरक खंड के नाम से जानते हैं। और ये जो विदलन है इसके द्वारा कोरक खंड ज्यामितीय अनुपात में बढ़ते हैं। कैसे अनुपात में बढ़ते हैं? ज्यामितीय अनुपात में। अब ये ज्यामितीय अनुपात क्या होता है? देखिए दो कोशिकाओं से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके के अनुपात में ये सेल जो बढ़ रही हैं इनको कहते हैं ज्यामितीय अनुपात। ओके, ये ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती हैं। और विदलन की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो कोरक खंड क्या है? गोलाकार दिखाई देते हैं। देखिए विदलन की प्रारंभिक अवस्थाओं में ये कोरक खंड कैसे दिखाई देते हैं? गोलाकार। लेकिन बाद में अनेक बलों के कारण, अनेक पारस्परिक बलों के कारण ये चपटे हो जाते हैं और परस्पर जुड़े रहते हैं। देखिए विदलन होता है, विदलन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती हैं। देखिए मैंने क्या बताया आपको, विदलन के फलस्वरूप विदलन होता है। विदलन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, अनेक कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं ज्यामितीय अनुपात में। ज्यामितीय अनुपात में कौन से अनुपात में? ज्यामितीय अनुपात में। तो विदलन की प्रारंभिक जो अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि ये कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? अनेक पारस्परिक बलों के कारण, अनेक पारस्परिक बलों के कारण ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? चपटी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? चपटी हो जाती हैं। और ये देखिए इसके बाद विदलन के फलस्वरूप कोरक खंड जो है ये काचाभ झिल्ली द्वारा काचाभ झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ये कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? काचाभ झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। और ये परस्पर कोशिकाएं अंदर से आपस में जुड़ी रहती हैं। और ये
जो आपस में जुड़ी रहती हैं, इससे एक विशेष आकृति प्रदान होती है। इसको जो भ्रूण है वो एक विशेष आकृति का हो जाता है, सहतूत के आकार का। जिस आकृति को क्या कहते हैं भ्रूण कैसा हो जाता है? भ्रूण सहतूत के आकार का हो जाता है। भ्रूण कैसा हो जाता है? सहतूत के आकार का हो जाता है। ये जो सहतूत के आकार की भ्रूणीय संरचना है, इस सहतूत के आकार की भ्रूणीय संरचना को हम मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ओके, देखिए विदलन होता है, विदलन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बनती हैं जो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती जाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में भ्रूण गोलाकार होता है, बाद में पारस्परिक बलों के कारण ये चपटा हो जाता है। इनके चारों ओर काचाभ झिल्ली का आवरण पाया जाता है जो आपस में जुड़ी रहती हैं ये कोशिकाएं, और ये एक विशेष आकृति का भ्रूण बनाती हैं, जिसे हम जो भ्रूण जो है वो सहतूत के आकार का होता है। जिस सहतूत के आकार की भ्रूणीय संरचना को हम मोरूला कहते हैं। राइट, इतना क्लियर है? अब देखिए इसको मैं डेफिनेशन के रूप में आपको लिखवा रहा हूं। देखिए विदलन के फलस्वरूप अनेक कोरक खंडों का निर्माण होता है। अनेक कोरक खंडों का निर्माण होता है जो ज्यामितिक अनुपात में बनते हैं। जो ज्यामितिक अनुपात में बनते हैं। देखिए विदलन के फलस्वरूप अनेक कोरक खंडों का निर्माण होता है जो ज्यामितिक अनुपात में बढ़ते हैं या बनते हैं। ओके, इसके बाद देखिए विदलन की प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण गोलाकार होता है। लेकिन बाद में पारस्परिक बलों के कारण चपटा हो जाता है। पारस्परिक बलों के कारण प्रारंभिक अवस्था में कोरक खंड गोलाकार होते हैं। कोरक खंड गोलाकार होते हैं, लेकिन बाद में पारस्परिक बलों के कारण चपटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? चपटे हो जाते हैं। ओके, लेकिन फिर भी इन खंडों की स्वतंत्र भीतरी व बाहरी, लेकिन फिर भी
इन कोरक खंडों की स्वतंत्र इन कोरक खंडों की स्वतंत्र बाहरी व भीतरी कोशिकाएं अब भी गोलाकार होती हैं, अब भी गोलाकार होती हैं। देखिए, विदलन के फलस्वरूप अनेक कोरक खंडों का निर्माण होता है जो ज्यामितीय अनुपात में बनते हैं। विदलन की प्रारंभिक अवस्था में कोरक खंड कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, लेकिन बाद में पारस्परिक बलों के कारण ये चपटे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन कोरक खंडों की स्वतंत्र बाहरी व भीतरी कोशिकाएं अब भी गोलाकार होती हैं। अब देखिए, विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंड विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंड विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंड उनकी काचाभ झिल्ली द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। काचाभ झिल्ली द्वारा परस्पर क्या होते हैं? मजबूती से जुड़े रहते हैं। ये कोरक खंड जुड़कर घूर्ण को एक विशेष संरचना प्रदान करते हैं जो सहतूत के आकार की होती है। सहतूत के आकार की होती है। जो सहतूत के आकार की होती है, इस सहतूत के आकार की घूर्णीय संरचना को मोरूला कहते हैं। मोरूला कहते हैं। इस सहतूत के आकार की घूर्णीय संरचना को क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए विदलन होता है, ध्यान दीजिए, देखिए ये 2n जाइगोट है, इसमें विदलन होता है। क्या होता है? विदलन होता है, और विदलन के फलस्वरूप अनेक कोरक खंडों का निर्माण होता है।
ये क्या है? कोरक खंड। ये कोरक खंड स्टार्टिंग में, प्रारंभ में गोलाकार होते हैं, लेकिन बाद में पारस्परिक बलों के कारण चपटे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनकी स्वतंत्र जो कोशिकाएं हैं वो अभी भी गोलाकार बनी रहती हैं। ये इनके क्या होता है कि ये जो कोरक खंड है ये काचाभ झिल्ली द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कौन सी झिल्ली द्वारा? काचाभ झिल्ली द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और एक भ्रूण को विशेष आकृति प्रदान करते हैं। गोलाकार सहतूत के आकार की संरचना प्रदान करते हैं। सहतूत के आकार की, सहतूत के आकार की संरचना प्रदान करते हैं, जिसे हम मोरूला कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ओके, ये जो मोरूला है, वास्तविक मोरूला है वो ठोस है। ओके, तो आप जो वास्तविक मोरूला जो है वो ठोस होती है। इसको मिटा रहा हूं, देखिए मैं। देखिए, वास्तविक मोरूला ठोस होती है। ठोस होती है जो कहां पाई जाती है? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुकी प्राणियों में वास्तविक मोरूला का अभाव होता है। क्या है? कशेरुकी प्राणियों में वास्तविक मोरूला का अभाव होता है। कशेरुकी प्राणियों में क्या होता है? वास्तविक मोरूला का अभाव होता है, क्योंकि इनके कोरक खंडों के मध्य गुहा पाई जाती है। गुहा पाई जाती है, जिसे कोरक गुहा कहते हैं। जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं, जबकि वास्तविक मोरूला ठोस होती है। जबकि वास्तविक मोरूला ठोस होती है। ओके, इसके बाद है ब्लास्टुला, कोरक।
ब्लास्टुला या कोरक। ब्लास्टुला या कोरक। विदलन के फलस्वरूप कोरक खंडों का निर्माण होता है जिनके मध्य कोरक गुहा या ब्लास्टोसील पाई जाती है। ब्लास्टोसील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लास्टोसील या कोरक गुहा पाई जाती है। कोरक खंडों के बने स्तर को कोरक चरम कहते हैं। कोरक खंडों के बने स्तर को कोरक चरम कहते हैं। ब्लास्टोडर्म कहते हैं। कोरक खंडों के बने स्तर को कोरक चरम कहते हैं। कोरक गुहा जो कोरक गुहा को चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो कोरक गुहा को चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो कोरक गुहा को चारों ओर से घेरे रहते हैं। इस तरह है गोलाकार खोखली बुर्णीय संरचना इस प्रकार बनी गोलाकार खोखली बुर्णीय इस प्रकार बनी गोलाकार खोखली बुर्णीय संरचना कोरक कहलाती है। कोरक कहलाती है। बुर्णीय संरचना कोरक कहलाती है और इसके निर्माण की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं तथा इसके निर्माण की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं। इसके निर्माण की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं। ओके, इसके निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? कोरक भवन कहते हैं। देखिए, ब्लास्टुला या कोरक किसे कहेंगे? विदलन के फलस्वरूप कोरक खंडों का निर्माण होता है
जिनके मध्य कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल पाई जाती है। ये कोरक खंडों के बने स्तर को क्या कहते हैं? ब्लास्टोडर्म कहते हैं, तथा कोरक खंडों के बने स्तर को क्या कहते हैं? कोरक चरम या ब्लास्टोड्रम कहते हैं, जो कोरक गुहा को चारों ओर से घेरे रहते हैं। इस प्रकार बनी गोलाकार खोखली भूरणीय संरचना कोरक कहलाती है। इस प्रकार बनी गोलाकार खोखली भूरणीय संरचना क्या कहलाती है? कोरक कहलाती है, तथा इसके निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? कोरक भवन कहते हैं। ओके, इसके बाद है कोरक भवन की क्रियाविधि, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।